गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। चलिए आज हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड चैप्टर की ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आप चलिए चैप्टर 3 दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्लियर है? ओके, हो रहा है। चलिए ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जब चर्चा होगी तो यहाँ पे कोई भी अगर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो दो बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है फर्स्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकेंड इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा समझना होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जब इनकी बातें होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, किस तरह का अभी तक आप क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन में आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आएगा क्या, सीधा सीधी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहेगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करिए, इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अभी मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताऊंगा। ये डायग्राम आपको परफेक्टली आना चाहिए। अभी से भी अगर प्रैक्टिस करिएगा तो ये अभी हो जाएगा। अभी भी समय है आपके पास प्रैक्टिस करने का। जो डायग्राम मैं बताऊंगा उस डायग्राम को कम से कम आप कर लीजिए। दूसरी जो डायग्राम आती है वह है टीएस ऑफ टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस का जो क्रॉस सेक्शन है, टेस्टिस के क्रॉस सेक्शन का डायग्राम आता है, उस डायग्राम को काटना है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम आता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम कैसा होगा, उस डायग्राम को काटना होगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये सारे के सारे डायग्राम से आने वाले क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, इन क्वेश्चंस पर ध्यान। उसके बाद अब देखिए यहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो दूसरा क्वेश्चन आता है वह आपका स्पर्मेटोजेनेसिस से आता है। स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पे तीन टर्म को कंपेयर करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड जो तीसरा है दैट इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। ठीक है, स्पर्मिएशन। यहां पे हम लोग जो चर्चा करेंगे, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन की बात करेंगे तो बच्चा लोग थोड़ा इस बात को समझिएगा। ये तीनों क्वेश्चन से जो तीन टर्म मैंने लिखा है, ये तीनों टर्म अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये तीनों टर्म क्या है, अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस की चर्चा करते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस की चर्चा करते हैं, स्पर्मिएशन की चर्चा करते हैं। ठीक है, यहां पे इन तीनों टर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखेंगे इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। क्वेश्चंस आता है, तीनों टर्म से क्वेश्चंस रहेगा। कभी कभी तो दोनों में डिफरेंसेस पूछा हुआ है कि आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है, स्पर्मेटोजेनेसिस में और स्पर्मियोजेनेसिस में, इस बात की चर्चा होगी। ठीक है, आगे यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछता है वह क्वेश्चंस नंबर से पूछ लेता है। नंबर से जैसे मान लीजिए कि देयर आर 4 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 4 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 सेकेंडरी spermatocytes gives rise to dash sperms। 4 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म बनाएंगे, इसकी बात बताइए। ये क्वेश्चंस आपको मिलेगा, इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है इसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को डिस्कस करने। ठीक है, चलिए हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम डिस्कस करते हैं। इन सब बातों को आप लिखते रहिए, स्क्रीनशॉट करते रहिए। हम लोग आते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्शन, देखिए जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की चर्चा हम लोग करेंगे तो यहाँ पे कोई भी सिस्टम है, कोई भी ऑर्गन सिस्टम है, तो ऑर्गन सिस्टम में क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन सिस्टम में क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो यहाँ पे लिखिएगा इट इंक्लूड्स फॉलोइंग ऑर्गन्स। जो जो ऑर्गन्स होंगे उसके नाम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इट इंक्लूड्स फॉलोइंग ऑर्गन्स, ठीक है। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेस्टिस, सबसे जो इंपॉर्टेंट है टेस्टिस होता है, एंड टेस्टिस इज नोन एज मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस को हम लोग मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम देते हैं क्योंकि टेस्टिस में ही गैमेट का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस को हटा दिया जाए, इसके अलावा जितने भी मेल सेक्स ऑर्गन हैं सभी के सभी इस सपोर्टिंग ऑर्गन से गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए बने हुए हैं। गैमेट का प्रोडक्शन सिर्फ टेस्टिस करेगा, इसलिए टेस्टिस ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाएगा मेल में। मेल टेस्टिस इज मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। टेस्टिस के बाद अगर हम लोग देखेंगे, टेस्टिस से गैमेट निकलकर वासा इफ्रेंसिया में जाएगा, रिटी टेस्टिस होते हुए वासा इफ्रेंसिया, ठीक है। तो वासा इफ्रेंसिया में गैमेट पहुंचा, वासा इफ्रेंसिया से गैमेट्स पहुंचेगा एपिडिडाइमिस में, और एपिडिडाइमिस से गैमेट्स होते हुए पहुंच जाएगा आपको वास डिफरेंस में। कहां पहुंचेगा, वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस से होते हुए एक गैमेट्स पहुंच जाएगा एसेसरी ग्लैंड्स के सेक्रेशन को लेते हुए इजैकुलेटरी डक्ट में पहुंचेगा, और इजैकुलेटरी डक्ट से यह पहुंच जाएगा, पता है कहां पे बच्चों, इजैकुलेटरी डक्ट से ये पहुंच जाएगा यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से फिर आउटसाइड हो जाएगा, और यूरेथ्रा कहां होगा, पेनिस में, ठीक है। यूरेथ्रा कहां है, पेनिस, ठीक है। तो बस इतना ही स्ट्रक्चर है जिसे हमें डिस्कस करना है। दिस ऑल आर मेल सेक्स ऑर्गन, ये सब के सब मेल सेक्स ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, जिसमें टेस्टिस को हम लोग नाम देंगे प्राइमरी मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अब आइए, अब इसके डायग्राम की चर्चा कर लेते हैं कि कैसा डायग्राम है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अगर हम लोग डायग्राम की चर्चा करेंगे तो मेल का कैसा डायग्राम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कैसा डायग्राम है। तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को डिस्कस करने के लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा यूरिनरी ब्लैडर का, क्योंकि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है कहीं ना कहीं वह यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड क्वाइल करता है। यहाँ पे यह आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यह दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा निकलता है, यूरिन पास होता है यूरेथ्रा से, और यहाँ पे पेनिस के जो टिश्यूज हैं टिप पे आकर स्वेल कर जाते हैं, ठीक है, स्वेल कर जाते हैं, जिसे हम लोग ग्लांस पेनिस का नाम देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ क्या है, टेस्टिस है, इधर भी टेस्टिस, इधर भी टेस्टिस। अब टेस्टिस से क्या होता है, यहां से टेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया होते हुए यहाँ पे वास डिफरेंस निकलता है। क्या होता है, वास डिफरेंस आया, देखिए ये वास डिफरेंस घूमते हुए चला गया फिर से सिलोमिक कैविटी में, और वहां से फिर आया तो यहाँ पे इसके साथ लगा हुआ है सेमाइनल वेसिकल्स, एक ग्लैंड यहाँ पे आकर लगा हुआ है, ठीक है। इस ग्लैंड का नाम है सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। तो सेमाइनल वेसिकल्स नाम का यह जो ग्लैंड है ये आकर कहाँ ओपन हो रहा है, यूरेथ्रा में। हियर यू कैन सी वेरी क्लियरली ये जो ग्लैंड्स है ये आकर कहाँ ओपन हो रहा है, यूरेथ्रा में। सेम कंडीशन इज हियर, इधर भी क्या है, इधर भी एक सेमाइनल वेसिकल्स लगा हुआ है, इधर भी सेमाइनल वेसिकल्स लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस साइड से जो टेस्टिस है यहां से भी क्या हो रहा है, इस टेस्टिस से भी वास डिफरेंस आ रहा है, और ये जाकर यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर क्वाइल कर जाता है, ठीक है। क्या होता है, क्वाइल कर जाता है, इधर से यूरिन लेकर यूरेथ्रा यूरेटर आ रहा है किडनी से, यहाँ पे किडनी का पोजीशन है,
अब यहाँ से आने के बाद क्या होता है, ये भी सेमाइनल वेसिकल्स के साथ आकर मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा निकल रहा है, यहीं पे एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये बाहर से रहेगा, इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, और इस ग्लैंड में प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रेशन आएगा और थोड़ा सा नीचे आने पे जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा से एक और ग्लैंड लगा हुआ रहेगा जिसका नाम है कॉपर्स ग्लैंड, नाम है कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, और ये पूरा जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस एक स्किन के थैले में रहेगा, स्किन के थैले में रहेगा जिसको हम लोग नाम देंगे स्क्रोटम। ठीक है, नाम देंगे स्क्रोटम। अब देखिए यहाँ पे यह नाम हो गया, दिस इज कॉल्ड स्क्रोटम। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, स्क्रोटम। यहाँ पे आइए मैं नाम दे रहा हूँ, एक स्क्रीनशॉट इसको आप जल्दी से कर लीजिए क्योंकि मैं इस नाम को मिटाऊंगा अभी। जल्दी से स्क्रीनशॉट, यू हैव ओनली 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में स्क्रीनशॉट करिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा करते हैं कि जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ नाम लिखने होंगे, इसलिए इधर हमें मिटाना पड़ेगा। इस बात को समझिएगा, जो डायग्राम का लेवलिंग हो रहा है उसको समझिएगा। यह आपका स्क्रोटम है, दिस इज योर स्क्रोटम। ठीक है, यह स्क्रोटम हो गया, और स्क्रोटम के अंदर में क्या है, दिस इज टेस्टिस। सिंगल को TES लिखते हैं, प्लुरल हो जाएगा तो TES। और ये टेस्टिस जो है स्क्रोटम से अटैच रहेगा, ये कनेक्टिव टिश्यू से अटैच रहेगा और इस टिश्यू का नाम होगा गुबर्नाकुलम। देख रहे हैं, ये जो स्क्रोटम है, ये जो स्क्रोटम आप देख रहे हैं ना, ये स्क्रोटम जो है इसी से ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस अटैच है। टेस्टिस क्या है, स्क्रोटम से अटैच है। जिस कनेक्टिव टिश्यू से अटैच रहेगा उसका नाम होगा गुबर्नाकुलम। क्या नाम रहेगा, गुबर्नाकुलम। ठीक है, गुबर्नाकुलम नाम होगा। अब देखिए ये गुबर्नाकुलम हो गया, यहाँ पे यह स्क्रोटम हो गया। ठीक है, यह स्क्रोटम हो गया, ये गुबर्नाकुलम हो गया। यहाँ पे यह जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस, एपिडिडाइमिस, नॉट एपिडर्मिस, दिस इज द एपिडिडाइमिस। इसका नाम होता है एपिडिडाइमिस। ठीक है, यह एपिडिडाइमिस कहलाता है। तो एपिडिडाइमिस क्या है, टेस्टिस से स्पर्म निकलने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ एपिडिडाइमिस में आ रहा है, तो यहाँ पर भी एपिडिडाइमिस रहेगा, दोनों तरफ एपिडिडाइमिस रहेगा। और एपिडिडाइमिस से होते हुए जो वास्ट डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस में ही चला जाता है स्पर्म, वास्ट डिफरेंस। और देखो बेटा, जब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेंगे तो वहां पे एक टर्म आता है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी इसलिए कहता है दैट इज अ परमानेंट कंट्रासेप्शन, ताकि बच्चे प्रोड्यूस ना हो, बेबी के प्रोडक्शन को रोकने के लिए, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं करे। तो क्या होगा, यहाँ पे अगर वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाए, कट करके यहाँ पे बांध दिया जाए, तो क्या होगा, यहाँ से टेस्टिस से जो स्पर्म रिलीज होगा, ये वास्ट डिफरेंस अगर यहाँ पे कटा हुआ है तो आगे जाएगा ही नहीं। तो क्या होगा, आफ्टर इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स जब होगा उसके बावजूद भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होगा। ऑफस्प्रिंग क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जो स्पर्म जाने का रास्ता था, वास्ट डिफरेंस, इसको तो कट किया हुआ है और का इसीलिए वहां पे पास नहीं हो पाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग वैसेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी मतलब कटिंग ऑफ वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस को कट करने का जो प्रोसेस है वह वैसेक्टोमी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यह जो ग्लैंड है, दिस ग्लैंड, सी हियर, ये जो ग्लैंड देख रहे हैं ना, यहाँ से जो वास्ट डिफरेंस आकर मिल रहा है, इसको हम लोग नाम देते हैं सेमाइनल वेसिकल। क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं सेमाइनल वेसिकल। ध्यान दीजिएगा, इसका क्या नाम है, सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, इसका नाम है सेमाइनल वेसिकल। अब सेमाइनल वेसिकल्स के बाद ये जो डक्ट आ रहा है, ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल है। और यह जो डक्ट है सेमाइनल वेसिकल्स के बाद, दिस इज कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट। सेमाइनल वेसिकल्स के बाद जो डक्ट मिल रहा है, उस डक्ट का क्या नाम हो गया, दिस इज कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट। यह इजैकुलेटरी डक्ट कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट कहलाएगा। देखिए, इजैकुलेटरी डक्ट तो कहला रहा है, नो डाउट। अब यहाँ पे जो इजैकुलेटरी डक्ट है, यह जाकर यूरेथ्रा से मिल जाएगा। ठीक है,
इजैकुलेटरी डक्ट किससे बन रहा है? जो वास्ट डिफरेंस इधर से आ रहा है और यहाँ पे जो सेमाइनल वेसिकल्स है, सेमाइनल वेसिकल्स का डक्ट और वास्ट डिफरेंस का डक्ट जब मिल जा रहा है तो इजैकुलेटरी डक्ट बना रहा है। ठीक है, वास्ट डिफरेंस का डक्ट और सेमाइनल वेसिकल्स का डक्ट जब मिल जा रहा है तो इजैकुलेटरी डक्ट बना रहा है। तो इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा के दोनों साइड से होगा। अब सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट पे इसका सेक्रेशन आ रहा है और इसके बाद जो ग्लैंड्स है दैट इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके बाद का जो ग्लैंड है वह कौन सा ग्लैंड हो गया? दिस इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, यह प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। और फिर आगे हम लोग देखेंगे देयर इज कॉपर्स ग्लैंड। 3 ग्लैंड लाइन से लगे हुए हैं, दिस इज कॉल्ड कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो सेमाइनल वेसिकल्स हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया और कॉपर्स ग्लैंड हो गया, तीनों ग्लैंड एक साथ मिलकर कहलाएंगे एसेसरी ग्लैंड। तीनों ग्लैंड एक साथ क्या कहलाएंगे? एसेसरी ग्लैंड। तो अगर एसेसरी ग्लैंड आपसे पूछा जाए एसेसरी ग्लैंड किसे कहेंगे तो आप सिंपली कह दीजिएगा एसेसरी ग्लैंड्स मींस सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड कॉपर्स ग्लैंड, these 3 glands combinedly known as एसेसरी ग्लैंड्स। ये तीनों ग्लैंड्स एक साथ एसेसरी ग्लैंड्स कहलाते हैं। ठीक है, एक साथ हम लोग इसको एसेसरी ग्लैंड्स कहेंगे और एसेसरी ग्लैंड का जो सेक्रेशन होगा उसको हम लोग सेमाइनल प्लाज्मा कहेंगे। सेक्रेशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड इज कॉल्ड सेमाइनल प्लाज्मा। एसेसरी ग्लैंड क्या है? तो सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड तीनों मिलकर क्या कहलाएगा? एसेसरी ग्लैंड्स कहलाएगा एंड सेक्रेशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स इज कॉल्ड सेमाइनल प्लाज्मा। ठीक है, तो आगे कोई आपसे सेमाइनल प्लाज्मा अगर पूछ लिया सेमाइनल प्लाज्मा क्या है तो आप कह दीजिएगा सेक्रेशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड, सेक्रेशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड। ठीक है, सेक्रेशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड। अब एसेसरी ग्लैंड क्या है? तीनों ग्लैंड का नाम बता दीजिएगा, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और कॉपर ग्लैंड्स, तीनों एक साथ मिलकर एसेसरी ग्लैंड्स कहलाते हैं। कहां पे होंगे? पोजीशन देख लीजिए, वास्ट डिफरेंशिया जाकर सेमाइनल वेसिकल्स के डक्ट से मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट जाकर यूरेथ्रा में ओपन होगा। जहां पे यूरेथ्रा जहां से यूरिनरी ब्लैडर से निकल रहा है वहीं उसी जंक्शन पे आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होगा और यूरेथ्रा जब आगे आएगा तो उसमें कॉपर्स ग्लैंड होगा। अब इतने सारे ग्लैंड्स हैं, इन ग्लैंड का फंक्शंस क्या है उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए, अब क्या होता है, टेस्टिस में स्पर्म बना, स्पर्म यहां से बनकर जब एपिडिडमिस होते हुए वास्ट डिफरेंस होते हुए आया इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट में टेम्पोररली स्पर्म का स्टोरेज होगा। टेम्पोररली स्पर्म का स्टोरेज होगा। अब वहां पे क्या होगा, जब इजैकुलेशन का टाइम आएगा सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान तो इजैकुलेटरी डक्ट से स्पर्म रिलीज होगा, रिलीज होकर यूरेथ्रा में जाएगा और यूरेथ्रा से फिर आउटसाइड चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ध्यान देने की बात है कि यहां पे जब सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन पास होता है और यूरिन का नेचर आप जानते हैं एसिडिक होता है। तो जब यूरिन का एसिडिक नेचर, मतलब एसिडिक नेचर का यूरिन जब यहाँ से पास होता है यूरेथ्रा एसिडिक नेचर का हो जाता है और इस एसिडिक नेचर के यूरेथ्रा में अगर स्पर्म यहाँ से पास करेगा स्पर्म मर जाएगा, एसिडिक मीडियम में स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उस कंडीशन में क्या होता है, स्पर्म आने से पहले जो कॉपर्स ग्लैंड है, कॉपर्स ग्लैंड अपना अल्कलाइन सेक्रेशन शुरू कर देता है और कॉपर्स ग्लैंड जब अल्कलाइन सेक्रेशन शुरू करता है तो पहले से जो एसिडिक मीडियम बना हुआ है यूरिन के पास होने से वह मीडियम न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि यूरिन जब पास हुआ था एसिडिक मीडियम था और अल्कलाइन मीडियम, यहाँ पे जो कॉपर्स ग्लैंड है उसका सेक्रेशन अल्कलाइन होता है, मतलब बेसिक होता है। तो जब इसका सेक्रेशन आना शुरू होगा तो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, इसीलिए स्पर्म रिलीज होने से पहले कॉपर्स ग्लैंड का सेक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इट इज होमोलोगस टू बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, बार्थोलिन्स ग्लैंड यहाँ पे जो फीमेल्स में होगा बार्थोलिन्स ग्लैंड के ये होमोलोगस होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेमाइनल प्लाज्मा की बात हो रही है, दिस इज द सेक्रेशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड। अब जब स्पर्म के साथ सेमाइनल प्लाज्मा मिल जाएगा, स्पर्म के साथ सेमाइनल प्लाज्मा मिल जाएगा, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं स्पर्म जब पास हो रहा है स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा ये दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा is known as semen. Sperm plus seminal plasma is known as semen. ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, कहा जाए आगे, कम टू द पॉइंट।
यहाँ जो बातें होंगी उन बातों को थोड़ा देख लिया जाए। ठीक है, उन बातों को थोड़ा देख लिया जाए। डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसकी बातें होंगी, ड्रॉ करिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और ट्रांसवर्स सेक्शन की चर्चा करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि टेस्टिस से स्पर्म बन रहा है, लेकिन टेस्टिस से स्पर्म कैसे बना और कैसे कैसे डक्ट्स अरेंज है, आइए हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए। मैं 10 सेकेंड और आपको समय दे रहा हूँ, 10 सेकेंड्स मोर। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ पे ये डायग्राम आपको जानना है। अब क्या होता है यहाँ पे, लिसन, सीमेन और स्पर्म के बीच में डिफरेंस जानिए। कभी सीमेन और कभी स्पर्म के बारे में पूछते रहता है, तो इसको जानना जरूरी है, सीमेन और स्पर्म को। ठीक है, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस की बातें होंगी। ये डायग्राम जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो डायग्राम होगा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस, LS। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब टेस्टिस की बातें होंगी तो इस तरह से बाहर से ट्यूनिका वैजिनैलिस, इसके बाहर से एक आप ऐसा समझिए एक थिन कैप्सूल होगा जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना होगा। फिर ट्यूनिका वास्कुलरिस, ब्लड वेसल्स का क्लियर होगा, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका वास्कुलरिस, ट्यूनिका अल्बुगिनिया, एंड देन देयर इज ट्यूनिका वैजिनैलिस। ठीक है, ट्यूनिका वैजिनैलिस का एक, यहाँ पे आप ऐसे समझिए ट्यूनिका वैजिनैलिस का एक कवरिंग होगा। ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए ट्यूनिका वैजिनैलिस का एक कवरिंग हो गया जो कि टेस्टिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो टेस्टिस है इसमें जो बाहरी कवरिंग, जो कैप्सूल हम लोग बोल रहे हैं ना, वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाएगा, और अंदर की तरफ जब इन्वेजिनेट करेगा तो यह क्या बना देगा, सेप्टा। ठीक है, अंदर की तरफ जो इन्वेजिनेट किया इसका नाम हो गया सेप्टा। और जब सेप्टा बना देगा तो ये लोब बन गया, देख रहे हैं, लोब 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 लोब, और इस लोब को हम लोग नाम देंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये जो लोब्यूल बन चुका है इसको हम लोग नाम देंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल के नाम से जाना जाएगा, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, अब टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया तो इसमें कहता है टेस्टिकुलर लोब्यूल की संख्या कितनी होगी, तो बेटा टेस्टिकुलर लोब्यूल की संख्या 250 हो सकती है। कितना, 250। टेस्टिकुलर लोब्यूल की संख्या कितना, 250। और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में ऐसे लंबा लंबा डक्ट रहेगा, दिखाई दे रहा है, ऐसे लंबे लंबे डक्ट रहेंगे। इसमें एक डक्ट हो सकता है, 2 डक्ट हो सकता है, 3 डक्ट हो सकता है। 1 से कम नहीं होगा, 3 से ज्यादा नहीं होगा। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 मिनिमम रहेगा, 3 मैक्सिमम होगा। तो अगर मान लीजिए 250 लोब्यूल्स है और हर लोब्यूल में 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोब्यूल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितना हो सकता है, 250
टेस्टिकुलर लोब्यूल है और हर लोब्यूल में 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो मैक्सिमम नंबर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का 750 है ना। अब जितने भी यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स निकल रहे हैं, जितने भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आ रहे हैं, सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक कॉमन प्लेस में खुलेंगे। कहाँ खुलेंगे? एक कॉमन प्लेस में खुलेंगे। ठीक है, एक कॉमन प्लेस आप देख सकते हैं, इस तरह से इनका कॉमन प्लेस बना हुआ है। इस कॉमन प्लेस में, ठीक है, सभी ओर से आकर इसी कॉमन प्लेस में ओपन होंगे। ठीक है, इसी कॉमन प्लेस में ओपन होंगे। ठीक है, सभी आकर यहाँ पे मिल रहे हैं, ये कॉमन प्लेस पे आकर सब मिल रहे हैं, और जहां मिलेंगे यहां से क्या होगा, डक्ट के फॉर्म में ये क्या होंगे, फिर बाहर निकलेंगे। ठीक है, डक्ट के फॉर्म में बाहर निकलेंगे, डक्ट के फॉर्म में ये बाहर निकलेंगे, ये डक्ट के फॉर्म में बाहर निकलेंगे। ठीक है, दीज आर दी डक्ट, ये डक्ट के फॉर्म में बाहर निकलेंगे। ठीक है, ये डक्ट बनाते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डक्ट बनाते हुए बाहर निकल रहे हैं, डक्ट बनाते हुए बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से इनका डक्ट बनते हुए जाएगा, डक्ट बनते हुए, और सभी के सभी, ठीक है, सभी के सभी जाकर एक कॉमन प्लेस पे मिल जाएंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसी को हम लोग वास डिफरेंस कहते हैं। ये जो डक्ट है ना, दिस इज कॉल्ड वासा इफरेंसिया। ये जो छोटे छोटे डक्ट दिखाई दे रहे हैं, यही वासा इफरेंसिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वासा इफरेंसिया। ठीक है, दीज आर कॉल्ड वासा इफरेंसिया, इसी को हम लोग वासा इफरेंसिया कहते हैं। वासा इफरेंसिया पर जो कॉमन प्लेस है, जहां पे सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन हो रहे हैं, इसको हम लोग रीटी टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? रीटी टेस्टिस। ठीक है, दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग रीटी टेस्टिस कह रहे हैं। ठीक है, और एक वासा इफरेंसिया हो गया। और ये जो स्ट्रक्चर जहां पे सभी के सभी वासा इफरेंसिया आकर मिल रहे हैं, जहां सभी के सभी वासा इफरेंसिया आकर मिल रहे हैं, एपिडिडाइमिस इसको बोलते हैं। ठीक है, एपिडिडाइमिस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड कॉर्डा एपिडिडाइमिस। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कॉर्डा नाम देते हैं। ठीक है, और यह जो हो गया, ये वास डिफरेंस हो गया, वास डिफरेंस। ठीक है, ये वास डिफरेंस हो गया, एपिडिडाइमिस हो गया, वास इफरेंसिया हो गया, और एक कंप्लीट डायग्राम क्या हो गया? दिस इज एलएस ऑफ टेस्टिस, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। ठीक है, यहाँ पे ये सीक्वेंस याद रखना है। स्पर्म कहाँ बनेगा? स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाई दे रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनेगा। अगर कोई आपसे पूछ देता है व्हाट इज द पाथवे ऑफ स्पर्म, ठीक है, ये डायग्राम बना लीजिए, जल्दी से मैं आपको यहाँ पे पाथवे ऑफ स्पर्म बताऊंगा। तो 10 सेकंड्स में इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, within 10 seconds। ठीक है, कैपुट कॉर्पस, एपिडिडाइमिस का 3 पार्ट, ऊपर वाले को कैपुट कहते हैं, बीच वाले को कॉर्पस कहते हैं। दिस इज कॉर्पस, दिस इज कैपुट, एंड दिस इज कॉर्डा। कॉर्डा, कैपुट, कॉर्पस एंड कॉर्डा। कैपुट, कॉर्पस एंड कॉर्डा। ठीक है, हो गया। चलिए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ पाथवे ऑफ स्पर्म, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। ये आपने एलएस ऑफ टेस्टिस देखा, जैसे एलएस ऑफ टेस्टिस। अगर आपको यहाँ कोई पाथवे ऑफ स्पर्म पूछ ले कि स्पर्म कैसे मूव करता है, पाथवे ऑफ स्पर्म, किस रास्ते से स्पर्म बाहर जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक जाता है, तो सुन लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ मैं लिख रहा हूँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल,
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वहां से रिटी टेस्टिस होते हुए यह वासा इफ्रेंसिया के पास जाता है। ठीक है, कहां पहुंचा? वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया से होते हुए यह पहुंचता है कहां पे? ये वासा इफ्रेंसिया यहां पहुंच गया एपिडिडिमिस। कहां पहुंचा? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस से ये पहुंच जाता है वास डिफरेंस। दिखाई दे रहा है ना? एपिडिडाइमिस से कहां पहुंचा? वास डिफरेंस पहुंचा। वास डिफरेंस से ये पहुंच जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। वास डिफरेंस से कहां पहुंचा? इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए ये पहुंचा यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से फिर आउटसाइड। ठीक है, यूरेथ्रा से क्या हो गया? आउटसाइड। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना है, पाथवे ऑफ स्पर्म की बात होगी तो यहां पे पाथवे ऑफ स्पर्म कैसा हो गया? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से यहां पे कॉमन पैसेज जो है इसको हम लोग रिटी टेस्टिस बोलते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहां से रिटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, फिर एपिडिडमिस। एपिडिडमिस में कैपूट, कॉर्पस कॉर्डा होते हुए वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस से फिर डायग्राम याद करिए। वास डिफरेंस ओपन्स इनटू इजैकुलेटरी डक्ट। वास डिफरेंस इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होता है, और इजैकुलेटरी डक्ट से फिर कहां पहुंचा? यूरेथ्रा में, और वहां से फिर बाहर निकला। एक बात को ध्यान देना है यहाँ पे कि अभी ये जो डायग्राम बताया गया है, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हमेशा से आते रहा है ये डायग्राम को प्रैक्टिस। अभी जो दो डायग्राम बताया गया है, दोनों डायग्राम का प्रैक्टिस जरूर करिए। एक डायग्राम इसमें से जरूर रहेगा। अभी जो मैं आपको 2-3 डायग्राम बताऊंगा, एक डायग्राम किसी ना किसी फॉर्म में जरूर आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको केयरफुली होकर सुनिए। कंटिन्यूअस अगर आप लेक्चर में अटेंड कर रहे हैं, श्योरली आप 80% तक अचीव करेंगे, मोर देन 80%। तो कंप्लीटली आप कंटिन्यूअसली लेक्चर सुनते रहिए। हर दिन जो आपको क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो मैक्सिमम मार्क्स ताकि आपको मिल सके, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिलीवर किया जा रहा है उसको कम से कम आप लर्न करिए। चलिए 10 सेकेंड्स स्क्रीनशॉट। ठीक है, यहां पे कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज ट्यूनिका वेजिनालिस। ये क्या है? ये ट्यूनिका वेजिनालिस। ट्यूनिका वेजिनालिस के बाद जो लेयर है, दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका अल्बुगिनिया। ये ट्यूनिका अल्बुगिनिया, उसके अंदर का लेयर हो गया ट्यूनिका वास्कुलरिस, और देन कैप्सूल। ठीक है, चलिए ओके। अब हम लोग आगे चल रहे हैं। इसमें अभी हम लोग चर्चा करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस ऑफ मैमेलियन टेस्टिस। ठीक है, मिटा दिया जाए। टीएस ऑफ मैमेलियन टेस्टिस की चर्चा अभी हम लोग करेंगे। चलिए, तो टीएस ऑफ मैमेलियन टेस्टिस में क्या होता है? टीएस ऑफ मैमेलियन टेस्टिस, जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे, इसका ट्रांसवर्सली कट करेंगे तो आपको दिखाई देगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट। ठीक है, तो क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 3-3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये 3-3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इनके बीच का जो जंक्शन है ना, ये जो स्पेस देख रहे हैं, इनके बीच का स्पेस, यहाँ पर भी कुछ सेल्स भरे हुए होते हैं। इनके बीच का जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में भी सेल्स भरे होते हैं, और इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल्स होते हैं इनको हम लोग नाम देते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या नाम देते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, या इसको डिस्कवर करने वाले का नाम था लेडिक्स, इसीलिए इसका नाम होता है लेडिक्स सेल्स। क्या नाम होता है? लेडिक्स सेल्स। ठीक है, ये लेडिक्स सेल्स हो गया। अब देखिएगा बच्चा, यहाँ पे लेडिक्स सेल्स तो हो गया,
यहाँ पे जो लेडिक सेल्स है, यहाँ से रिलीज क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। क्या रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। और टेस्टोस्टेरॉन क्या करेगा, डेवलपमेंट, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। ठीक है, प्रमोट करेगा या पार्टिसिपेट्स, ये पार्टिसिपेट्स इन डेवलपमेंट ऑफ, पार्टिसिपेट्स इन डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, जो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उसमें पार्टिसिपेट करेगा, उसको डेवलप कराने में। जैसे डेवलपमेंट ऑफ मोस्टैच, बियर्ड, मैंने लो पिच वॉइस, जो भारी आवाज होती है मर्दों की, मेल की जो आवाज़ होती है, आवाज़ मतलब मेल और फीमेल अपनी आवाज़ से पहचान लिए जाते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्ले करता है मेल आवाज़ के लिए, मेल वॉइस के लिए। अब ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल जो गोल गोल देख रहे हैं, इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं। एक जो साइड्स में लगे हुए हैं, दे आर कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम, और कुछ बड़े बड़े सेल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड सर्टोली सेल्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड सर्टोली सेल्स, ये सर्टोली सेल्स कहलाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं, ये जर्मिनल एपिथेलियम है। ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम क्या करेगा और सर्टोली सेल क्या करेगा, इस बात को थोड़ा ध्यान में लाइएगा। जर्मिनल एपिथेलियम और एक आपके सर्टोली सेल। ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम और सर्टोली सेल। सर्टोली सेल यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये प्रोवाइड्स नॉरिशमेंट, प्रोवाइड्स नरिशमेंट। ये नर्स सेल है, ये नर्स सेल इनको हम लोग कहते हैं क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट, न्यूट्रिशन देगा। किसको न्यूट्रिशन देगा, डेवलपिंग स्पर्म को। ये आप जो साइड्स में देख रहे हैं, जो जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स देख रहे हैं, ये जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स क्या करेंगे, ये जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स क्या करेंगे, स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे। जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे। एक में बनाने से भी काम हो जाएगा, तीन में बनाना कोई जरूरी नहीं है, समझने के लिए आपको मैं बना दे रहा हूं। ठीक है, एक में भी बनाने से काम हो जाएगा। ये आपके सर्टोली सेल्स हो गए। ठीक है, सर्टोली सेल्स आर नर्स सेल, दे प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म। स्पर्म कहां से डेवलप करेंगे, तो स्पर्म जर्म सेल से डेवलप करेंगे। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स है ना, ये जर्मिनल एपिथेलियम से सेल्स है, प्रोड्यूस स्पर्म, प्रोड्यूस स्पर्म, sperms by the process of meiosis, by the process of meiotic cell division। ठीक है, जो meiotic cell division होगा, meiotic cell division के प्रोसेस से ये क्या करेंगे, meiotic cell division के प्रोसेस से ये अपना स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे। स्पर्म को न्यूट्रिशन कहां से मिल रहा है, सर्टोली सेल। और जो बीच के लेडिक सेल्स हैं क्या कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। डायग्राम भी है, साथ में फंक्शन भी है, इसको बना लीजिए। यहीं पे स्पर्म्स बनकर आएंगे, ये जो जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स है, ये स्पर्म बनाएंगे, स्पर्म बनाएंगे, यहाँ पे स्पर्म बनकर आएगा, स्पर्म बनकर आएगा। ठीक है, और यही स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, कर लीजिए, डू इट फास्ट, 5 सेकेंड्स में आप इसको करिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो दूसरा डायग्राम आप देखेंगे, टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के टीएस की चर्चा होगी। टीएस ऑफ अ पार्ट ऑफ, अभी आप लोग टीएस ऑफ मैमेलियन टेस्टिस देख रहे हैं। टीएस ऑफ मैमेलियन टेस्टिस कहेगा तो ऐसा डायग्राम बनाना है। ठीक है, और जब टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कह देगा, इनका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का टीएस, तब कौन सा डायग्राम आएगा, आइए मैं आपको बताता हूँ।
इसका स्क्रीनशॉट आपने कर लिया होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है। अब टीएस ऑफ मैमेलियन टेस्टिस नहीं होगा, टीएस ऑफ सेमिफेरस टिब्यूल्स। ठीक है, टीएस ऑफ सेमिफेरस टिब्यूल, एसटी मतलब सेमिफेरस टिब्यूल, एसटी मतलब सेमिफेरस टिब्यूल। अब देखिए ये क्या हो गया, सेमिफेरस टिब्यूल में ये आपका जर्मिनल एपिथेलियम है। ठीक है, और इसी में क्या है आपका सर्टोली सेल है। ठीक है, क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम है, ये आपका सर्टोली सेल है। दिस इज योर सर्टोली सेल, याद रखिएगा। सर्टोली सेल क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा सर्टोली सेल। जब टीएस ऑफ सेमिफेरस टिब्यूल्स की बात होगी तो डायग्राम आप देंगे। यहाँ पे सेमिफेरस टिब्यूल का डायग्राम, यहाँ पे सेमिफेरस टिब्यूल में क्या है, सर्टोली सेल है। बढ़िया से सर्टोली सेल बनाइएगा। और अब ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है यहां से सेल बनाएंगे, दिस इज द स्पर्मेटोगोनियम। ये कौन सा हो गया, इधर क्या है भाई, इधर स्पर्मेटोगोनियम है। जर्मिनल एपिथेलियम से क्या बन रहा है, स्पर्मेटोगोनियम। मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि आप समझ पाए। स्पर्मेटोगोनियम, और जो स्पर्मेटोगोनियम है ये सर्टोली सेल के इधर उधर सब ओर से लगा हुआ रहेगा। स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड करेगा, और डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, मतलब यह अब स्पर्म बनाने जा रहा है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होता है, डिप्लॉइड सेल है, और पहली बार प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस होता है। तो मियोसिस वन होगा तो ये बन जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बन जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा तो यह हैप्लॉइड हो जाएगा। मियोसिस वन के बाद क्या होता है, हैप्लॉइड हो जाता है। ठीक है, यानी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन जाएगा, स्पर्मेटिड। क्या बन जाएगा, स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड से क्या बनेगा, स्पर्म। स्पर्मेटिड से क्या बनेगा, स्पर्म। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनने के बाद क्या होगा, यहाँ पे स्पर्म बन जाएंगे। इस तरह से स्पर्म टेल वाले स्पर्म बन के रहे हैं। स्पर्म, ये स्पर्मेटोगोनियम हुआ। स्पर्मेटोगोनियम ही डेवलप करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड करेगा तो दो ठो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करेगा तो दो दो चार सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनेगा, और स्पर्मेटिड मॉडिफाई होकर स्पर्म बनेंगे। ये सब एक साथ रहेंगे। इनके अरेंजमेंट को मैंने दिखाया है डायग्राम में, इसको आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करिए, आगे बढ़िए। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ना, दिस इज द बड़ा सा जो स्पेस है, दिस इज सर्टोली सेल। यहाँ पे ये न्यूक्लिएटेड सेल्स है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल का न्यूक्लियस है। कर लीजिए इसको। ठीक है, अभी हम लोग टेस्टिस की बात कर रहे थे। टेस्टिस में आपने देखा कि सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स से स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। वहां से क्या होगा, वासा एफरेंशिया से जाएगा, वासा एफरेंशिया से एपिडर्मिस में जाएगा। ठीक है, आइए इसकी चर्चा हम लोग थोड़ा कर लेते हैं, मिटा देते हैं इसको। ये सेमिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म कहां चला गया, वासा एफरेंशिया से कहां गया, वासा एफरेंशिया से एपिडर्मिस में। ये जो डायग्राम बन रहा है, ये डायग्राम एपिडर्मिस का, ये तीन पार्ट होता है। पहले ऊपर वाले को कैपुट कहते हैं, बीच वाले को कॉर्पस कहते हैं, और ये जो टेल लाइक का स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इसको कॉर्डा कहते हैं। ठीक है, तो एपिडर्मिस में
तीन पार्ट, ऊपर वाला कैपुट, बीच का कॉर्पस और नीचे टेल लाइक स्ट्रक्चर जो हो रहा है उसको कॉर्डा कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, तीनों को मिलाकर नाम हो गया एपिडिडाइमिस। और ये जो एपिडिडाइमिस है यहाँ पे क्या होता है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म, स्टोरेज ऑफ स्पर्म, यहीं पे स्पर्म स्टोर रहेगा। और अब एपिडिडाइमिस से कहां जाएगा, वासा डिफरेंशियल में, ठीक है, वासा डिफरेंस, वास डिफरेंस या वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया, ठीक है। वासा डिफरेंशिया जब होता है या वास डिफरेंस जो हम लोग बोलते हैं, ये वासा डिफरेंशिया में एक मूवमेंट होता है, दैट इज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से स्पर्म आगे बढ़ता है, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, स्पर्म का अपना मूवमेंट होता ही है, साथ ही साथ क्या होता है, स्पर्म का अपना मूवमेंट तो होता ही, साथ ही साथ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है वह स्पर्म को आगे बढ़ाता है और यहां से कहां पहुंचता है, इजैकुलेटरी डक्ट में, ठीक है। वासा डिफरेंस से, वास डिफरेंस से कहां पहुंचा, इजैकुलेटरी डक्ट में। लेकिन इजैकुलेटरी डक्ट में पहुंचने से पहले उसे भेंट हो जाएगा एसेसरी ग्लैंड के पार्ट से, ठीक है। तो चलिए हम लोग एसेसरी ग्लैंड्स देखते हैं, स्क्रीनशॉट करिए। वास डिफरेंस या वास डिफरेंस से कहां पहुंचा, इजैकुलेटरी डक्ट में, उसके पहले मिल गया सेमाइनल वेसिकल्स। तो आइए एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। जब हम लोग एसेसरी ग्लैंड्स की बात करते हैं तो एसेसरी ग्लैंड्स में मैंने पहले ही कहा है, यहाँ पे तीन ग्लैंड्स होते हैं। कौन, पहला सेमाइनल वेसिकल, ठीक है, कौन सा हो गया, सेमाइनल वेसिकल। आप देख रहे हैं दोनों तरफ से एक एक सेमाइनल वेसिकल्स रहेगा, यानी सेमाइनल वेसिकल्स दो होगा नंबर में, और इनका जो सेक्रेशन होगा बेसिकली इट कंटेन्स फ्रक्टोज, इसमें फ्रक्टोज होता है। इनके सेक्रेशन में प्रोस्टाग्लैंडिन होता है और इनके सेक्रेशन में स्पर्म क्लॉटिंग फैक्टर होता है, स्पर्म क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है, स्पर्म क्लॉटिंग फैक्टर। ये तीन बातें होती हैं, ठीक है। एक बार में मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज, 200 मिलियन स्पर्म रिलीज होता है एक इजैकुलेशन में, तो क्या होता है, सभी के सभी एक साथ क्लॉट करने के लिए उनमें फैक्टर दिया हुआ है, एंजाइम्स दिया हुआ है। फ्रक्टोज स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करेगा और प्रोस्टाग्लैंडिन ये यूट्रस के रिसेप्टिविटी को बढ़ाएगा, क्योंकि फीमेल का जो यूट्रस है वो मेल स्पर्म को समझेगा कि दूसरे बॉडी का स्पर्म है तो उसको रिजेक्ट करेगा, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन ऐसा नहीं करने देता है, वो यूट्रस को बता देता है कि इसको रिसीव करना है, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रेजेंस में क्या होता है, यूट्रस का रिसेप्टिविटी बढ़ जाता है स्पर्म के लिए, स्पर्म को रिसीव कर लेता है। सेमाइनल वेसिकल्स का सेक्रेशन हुआ। दूसरा जो सेक्रेशन है वह है प्रोस्टेट ग्लैंड का, किसका, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और प्रोस्टेट ग्लैंड का जब बाबू यहाँ पे इसका जो सेक्रेशन है प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन का तो सेक्रेशन होगा ही होगा, साथ ही साथ इसका साइट्रिक एसिड का भी सेक्रेशन होता है। अब साइट्रिक एसिड का सेक्रेशन हो रहा है तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड, याद करिए क्रेब्स साइकिल, जब आप रेस्पिरेशन पढ़ते हैं वहां पे ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के बाद लिंक रिएक्शन और फिर हो जाता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में साइट्रिक एसिड क्या देता है, एनर्जी। तो यहाँ पे साइट्रिक एसिड क्या होगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और ये साइट्रिक एसिड कहाँ है, प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज होगा। तो प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोस्टाग्लैंडिन भी रिलीज हुआ और साथ में साइट्रिक एसिड भी रिलीज हुआ, ठीक है। साइट्रिक एसिड एनर्जी दिया, प्रोस्टाग्लैंडिन स्पर्म की रिसेप्टिविटी को बढ़ा दिया, ठीक है, यूट्रस की रिसेप्टिविटी को बढ़ा दिया स्पर्म के लिए। और यहां एक बात और होती है, यहां पे स्पर्म जो कोगुलेटिंग होता है, क्लॉटिंग होता है, स्पर्म का क्लॉटिंग होता है उसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो स्पर्म क्लॉटिंग को ब्रेक करने के लिए क्लॉटलाइजिंग एंजाइम, क्लॉटलाइजिंग एंजाइम्स, ताकि स्पर्म का जो क्लॉटिंग हुआ है उसको ब्रेक किया जा सके, ठीक है। याद रखिएगा फ्रक्टोज बॉडी में कहीं नहीं मिलता है एक्सेप्ट सेक्रेशन ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल वेसिकल्स का जो सेक्रेशन है उसी में सिर्फ फ्रक्टोज मिलेगा, ब्लड में फ्रक्टोज नहीं होगा। ब्लड में ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों कार्बोहाइड्रेट ही हैं, मोनोसेक्राइड्स हैं, लेकिन हमारे ब्लड में केवल ग्लूकोज मिलेगा, सीमेन में फ्रक्टोज मिलेगा, फीमेल में नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद जो तीसरी बात होती है दैट इज कॉल्ड कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड यहाँ पे इसका
अल्कलाइन सेक्रेशन होता है, ठीक है, अल्कलाइन स्लिपरी सेक्रेशन, ठीक है, जो कि अल्कलाइन स्लिपरी सेक्रेशन से क्या होता है, अल्कलाइन स्लिपरी सेक्रेशन से जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है फैसिलिटेट होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये जो स्लिपरी मीडियम है, ये स्लिपरी मीडियम क्या करता है, वो उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स को फैसिलिटेट करता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड का दूसरा नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसी का दूसरा नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो इन तीनों ग्लैंड्स को आपने देखा और तीनों ग्लैंड्स के सेक्रेशन को कंबाइंडली हम लोग नाम देते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। क्या नाम देते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है, इसको हम लोग सेमाइनल प्लाज्मा नाम देते हैं। और इसे सेमाइनल प्लाज्मा से जब स्पर्म मिल जाता है तो हम लोग सीमेन कहते हैं। तो सीमेन मतलब स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिए। एसेसरी ग्लैंड्स के बाद बारी आती है इजैकुलेटरी डक्ट की। छोटा डक्ट है इजैकुलेटरी डक्ट, वहां पे स्पर्म टेम्पोररली स्टोर्ड होता है। इजैकुलेटरी डक्ट में क्या होता है, स्पर्म टेम्पोररली स्टोर होगा। सीक्वेंस से मैं सबके बारे में बताया जा रहा हूं। सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में पहले बताया, उसके बाद वासा एफरेंस किया, फिर एपिडिडिमिस के बारे में मैंने डिस्कस किया, एपिडिडिमिस के बाद फिर मैंने वास डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया, फिर इजैकुलेटरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया। अब बारी आती है यूरेथ्रा। कहाँ आ गया, यूरेथ्रा में आ गया। और यूरेथ्रा कहाँ है, पेनिस में है। तो पेनिस की आइए बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, 10 सेकेंड्स आपके पास है। ठीक है, चलिए मैं मिटा रहा हूं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करिए। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए, इतनी बातें जितनी बता रहा हूं उतना सिर्फ लिख दीजिए, तो एग्जाम में आपको बेहतर मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। उतना ही बातें आपको बताई जा रही है जितनी बातें अभी याद रखी जा सकती हैं और मार्क्स बेहतर लाया जा सकता है, ठीक है। आइए पेनिस की बात मैं बता रहा हूं आपको। पेनिस क्या है, पेनिस इसी के थ्रू स्पर्म को, दिस इज द स्पर्म इंजेक्टिंग ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या स्पर्म को और सीमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंजेक्ट करता है, ठीक है। सो दिस इज द, इट हेल्प्स इन इंसेमिनेशन, ये स्पर्म को या सीमेन कह सकते हैं, सीमेन को इंसेमिनेट करने में हेल्प करता है। दिस इज फॉर इंसेमिनेशन, ठीक है। यहाँ पे जो पेनिस होता है इसमें कौन सा टिश्यू होता है, इरेक्टाइल टिश्यू होता है, याद रखिएगा कौन सा टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू होता है, ठीक है। 3 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इस तरह से पेनिस देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 टिश्यू लगे हुए हैं, 2 डॉर्सली होते हैं और एक वेंट्रली होता है, ठीक है। 2 डॉर्सली होते हैं और एक वेंट्रली होता है। और यहाँ पे दिस इज द ग्लांस पेनिस, ये जो टिप, स्वेलन टिप है, दिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस। और इनके ऊपर से जो स्किन का कवरिंग होता है, दिस इज कॉल्ड प्रीप्यूस, या प्रीप्यूस कहलाता है। मुस्लिम कम्युनिटी में इस प्रीप्यूस को हटा दिया जाता है, सर्कमसिजन कहा जाता है। सर्कमसिजन दैट इज द रिमूवल ऑफ प्रीप्यूस फ्रॉम द ग्लांस। पेनिस के ऊपर का जो स्किन है, ग्लांस रीजन का जो इंटीरियर पार्ट का, उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो इरेक्टाइल टिश्यू है, अगर हम लोग इसके अरेंजमेंट को देखें, इसका क्रॉस सेक्शन मान लीजिए, इसको हमने ऐसे कट कर दिया तो क्या दिखाई दिया, ऊपर में 2 टिश्यू, नीचे में 1 टिश्यू। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्लड स्पेसेस बने हुए हैं, इनमें ब्लड फिल हो जाएगा, इनमें क्या हो जाएगा, ब्लड फिल हो जाएगा। और इसके सेंटर में जो नीचे है ना, एक कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एंड कॉर्पस कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, एक कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहलाता है और एक कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहलाता है, ठीक है। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, तो जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है उसी से यूरेथ्रा पास होगा, दिस इज यूरेथ्रा, ठीक है। ये क्या है, ये यूरेथ्रा है। तो जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है उसी से यूरेथ्रा पास होगा। इन सभी में क्या है, दीज आर द ब्लड स्पेसेस, यहाँ पे ब्लड स्पेसेस होते हैं। और ये ब्लड स्पेसेस सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जब फिल हो जाते हैं, इट कॉजेज इरेक्शन ऑफ द पेनिस, राइट, नो, इट कॉजेज इरेक्शन ऑफ द पेनिस।
तो अगर बात होगी इरेक्शन मतलब टाइट हो जाना पेनिस का, इरेक्शन ऑफ पेनिस occurs due to erection of penis occurs due to filling of blood in blood spaces. blood spaces में filling of blood in blood spaces, जो blood spaces पेनिस में होता है उस पेनिस blood spaces में blood fill हो जाता है जिसके चलते पूरा इरेक्शन होता है। अगर इरेक्शन नहीं हो रहा है इट कॉजेज इम्पोटेंसी, मतलब इम्पोटेंसी का केस है दैट पर्सन मींस दोज पर्सन मे बी स्टेराइल वेयर देयर इज अ केस ऑफ इम्पोटेंसी। अगर इरेक्शन नहीं हो रहा है तो इम्पोटेंसी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पेनिस की बात करी। ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स की चर्चा हम लोगों ने कर लिया। इसको स्क्रीनशॉट करना है, अब स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे तो यहाँ पे एक बात मैं करूँगा, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोनल कंट्रोल की बात करूँगा। ठीक है, सो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे हार्मोनल कंट्रोल होगा उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए हाइपोथैलेमस कहाँ, दिमाग का पार्ट है, सारा खेल दिमाग का ही होता है। दिमाग में सोचेंगे जो वही होगा। तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से क्या होता है, यहाँ से जीएनआरएच, जीएनआरएच का फुल फॉर्म होता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन निकलता है, एक निकलता है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा जो हार्मोन है वह निकलता है एफएसएच। एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एलएच का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच का मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीधा काम करता है लेडिक सेल पे, याद है ना, एल फॉर लेडिक सेल्स, एल फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो यहां से क्या रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरॉन। क्या रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरॉन। और जब टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होगा तो आपको पता है टेस्टोस्टेरॉन मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रमोट करता है, राइट। एफएसएच काम करता है सर्टोली सेल पे, किस पे, सर्टोली सेल पे। तो सर्टोली सेल पे जब काम करेगा तो सर्टोली सेल से एक और हार्मोन रिलीज होता है इनहिबिन, और दूसरा ये स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ाता है। सर्टोली सेल क्या करेगा, स्पर्म प्रोडक्शन, नरिशमेंट प्रोवाइड करके स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ाता है और साथ ही साथ इनहिबिन का सेक्रेशन होता है। इनहिबिन का जब सेक्रेशन होता है तो इनहिबिन जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस दोनों को बोलता है कि बस निगेटिव फीडबैक अब सेक्रेट नहीं करना है। यानी कि जब ज्यादा इनहिबिन बनेगा मतलब ज्यादा स्पर्म का जब प्रोडक्शन होने लगेगा, मैसेज जाएगा, रुक जाएगा। दूसरी तरफ टेस्टोस्टेरोन का भी इफेक्ट होता है, ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों पे नेगेटिव फीडबैक कॉज करता है। यानी आवश्यकता से ज्यादा अगर टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट होने लगा, ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के फंक्शन को रोक देगा। रोक देगा मतलब नेगेटिव फीडबैक कर देगा, सारा फंक्शन रुक जाएगा। ठीक है, जब नहीं है तो होना शुरू हो जाएगा और जब है तो रुक जाएगा। ठीक है, इस तरह से यह आपका हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई में कर रहा हूं, यहां से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, यहां से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, श्योर। ठीक है, इसको देख लीजिएगा।
इसी के साथ आज यहीं स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वह होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, थैंक यू वेरी मच।